परमादरणीय परम सम्मान्य इस आयोजन को करने वाले ग्राम के समस्त प्रबुद्धजन, वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी बंधुजन, आप सबके तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। आज प्रथम दिवस की कथा है। कल रात्रि के समय महत्तम और भागवत कथा के गौकर्ण भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा के समय निश्चित ही मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए हम आप सब लोग भगवत नाम कीर्तन करें, जिससे वाणी मन एकाग्र हो जाए। फिर उस भागवत कथा की पावन सरोवर में हम आप सब लोग डुबकी लगाएं। निश्चित ही मन की एकाग्रता के लिए भगवान का भजन, भगवान की कीर्तन जरूरी है। आइए भाव के साथ हम भगवत नाम कीर्तन करते हुए मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करें और पवित्र मन से कथा में डुबकी लगाएं। भाव के साथ यात्रा करें। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय,
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्तम की कथा कल रात्रिकालीन आप लोग सुने। निश्चित ही धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल। जो जीव मन लगा करके एक सप्ताह सुने उसे कृष्ण लोक की भी प्राप्ति होता है, उसे मोक्ष फल की प्राप्ति। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिते। सप्ताह श्रवण लिखा है ना, 7 दिनों तक भाव से सुने और ऐसे मन लगा करके सुने तो निश्चित ही उस गोविंद की कृपा अस्मिन प्रलय सदा कथा तेन कर्षति। ऐसे सप्ताह यज्ञ आप सुने तो निश्चित ही मनवांछित फल की प्राप्ति होता है। कल कथा सुनने की संक्षिप्त विधि भी भागवत कथा में है और सार गर्भित में आपसे निवेदन करूं। देखो, कथा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? परंतु राम कथा में इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। धन्य जन्म द्विज भगति, जब भगवान की स्थापना हो जाए, जब भगवान की कथा चालू हो जाए तो मान के चलो वो समय ही शुभ हो जाता है। कथा के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए, नदी के किनारे हो, मंदिर हो, सार्वजनिक जगह हो, घर हो, ऐसे। परंतु कथा कहीं भी हो, संत और सद्गुरुओं की वाणियों से एक बात हमने सुनी है कि भगवान की कथा जिस जगह पर स्थापित हो जाए वहां सारे तीर्थ चल करके आ जाते हैं, है ना? अब गंगा जाए तो गोदावरी छूटे, है ना? अब आप लोग जा सकते हैं, भाई पैसे वाले आदमी जा सकता है ना? गंगा जाए तो गोदावरी छूटे, गोदावरी जाए तो सरस्वती छूटे। परंतु भगवत कथा में वो गंगा है कि जहां कथा की स्थापना हो वहां सब तीर्थ चल के आते हैं। मानो ये त्रिवेणी संगम है, प्रयाग तीर्थ। अब पैसे के साथ साथ हाथ पैर सलामत रहे, शरीर साथ दे तो तीर्थ की यात्रा करें। इसलिए सब लोग तीर्थों की बजट कम करके अपनी भगवत कथा रूपी ही तीर्थ कर ले। अभी से 1-1 रुपया जमा करना चालू कर दे, साल भर तक तो हो जाएगा नहीं? अरे इसके लिए घबराते जी तुम लोग, है ना? इसलिए टूर हम अकेला काहे को जाए तो गांव भर के लोग टूर सुन, है ना? तो ये प्रयाग गंगा का, और इसमें फिर भागवत के वक्ता के भी लक्षण बताए गए हैं, जो विरक्त हो, धैर्य हो, विवेकशील हो, है ना? प्रधान जीवन में, विवेक प्रधान जीवन में हो, दृष्टांत कुशल हो। पहले के समय में सूर्योदय से कथा प्रारंभ होता है, 2 घड़ी विश्राम हो जाए फिर शाम तक चलता है, तब ले दे करके कथा पूरा हो। अब कथा पूरा किसमें होता है? जो पारायण पढ़ते हैं ना, उसी से कथा पूरा। बाकी हम सब कथा को छूते हुए जाएंगे आप, है ना? भाई कोई कथा को विस्तार कर दे तो कोई कथा छूते हुए चले। अरे भाई देरी होते तो दौड़ने लग गया, है ना? अब नहीं, आराम से पहुंच जब अभी टाइम ज्यादा ही सकते रहेंगे, है ना? देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे यजमान के लिए भी नियम है, जैसे वक्ता के लिए नियम है वैसे यजमान के लिए भी नियम है। फिर कभी हो तो विस्तार पूर्वक चर्चा करें। यहाँ इतना कह दूं कि सबसे पहले 9 दिन तक क्रोध ना करें। आप सब लोग भी यजमान की तरह पुण्य फल पा सकते, टेंशन नहीं करना, सबसे पहला नियम। दूसरा, शरीर जैसा सह जाए वैसे संयमित जीवन जिए 9 दिन। हो सकता है 9 दिन के आगे भी बढ़ जाए। अरे भाई, सादगी जीवन अगर आ जाए तो 9 दिन कहते कहते 10 दिन हो जाए, 10 का 11 हो जाए, 11 से 12 हो जाए, है ना? और फिर कभी मुलाकात हो तो अब तो हमारी जीवन ही बदल गए महाराज जी, है ना? हम तो यही चाहते हैं, है ना? हम बस यही चाहते हैं।
घरों को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा पड़ोसी मदद करेगा, सहयोग कर सकता है, पर विचारों से अपने घर को सुंदर स्वयं को बनाना पड़ता है। तो निश्चित ही क्रोध ना करें और फिर पालन नियम का करें। कई लोग परीक्षित बनना नहीं चाहते, है ना, विकट नियम, है ना, का करबे महाराज मुझे फंसा दी, है ना, हमार घर के हम ले तो बैठ जाओ का हो ही से की तो बैठे का, है ना। ध्यान देना, जितना नियम आप साध सकते हो उतना ही नियम का फॉलो करना। मैं सबके आगे भी बोल रहा हूं ना। अब भाई 9 दिन तक पंडो रहे, है ना, ज्योति जमाना में, अब कोनो हवन में लेट हो गए पंडो बैठे टिरा जाते लेते। अरे तो तोर 8-9 दिन के तपस्या फल का है, वहां 5 बज के कथे 6 बज के नहीं आते। अरे 7 दिन उपास रहे से 1 दिन और जब का हो जाए, वही सुबह 4 बजे उठते कथे महाराज तेकर से 3 ही नहीं। अरे सहाय नहीं हिम्मत न उठ। 2 दिन कोई शौक में कोई नहा दे और तबीयत खराब हो गई तो ध्यान देना, भगवान ना करे ऐसा ना हो। देखो पहले शरीर को धीरे धीरे ढालो, फिर जब ढल जाने के बाद वैसा दिनचर्या बन जाता है। अब रोज के गर्म पानी पीने वाले को कहोगे ले न मन फ्रिज के ला हम ते पी ली होगा, अब प्यासा आदमी मरने वाला तो पी ही लेगा। तो हम अपनी शरीर के अनुरूप अपने नियम को दूसरों के ऊपर थोपे मत, है ना। भाई हम जो साधना करते हैं वो सबको कहे तो चलेगा क्या? हम उपास रह जाते हैं कभी कभी, हाँ तब सब जन रह जाओ ऐसे कहेंगे। इसलिए बेजिक्र होकर के बनना चाहिए। ये जीवन का खुशकिस्मत अवसर है, नहीं तो सांसों का क्या भरोसा, पतंग का डोर है, कब हवाओं की झोंकों से कट जाए, क्या भरोसा। इसलिए नियम वही फॉलो करो जो आपको सूट दी। कोशिश करो, रोटी सूट नहीं करता 1 रोटी खा के देखो, फिर अच्छा लगा तो 2 रोटी बढ़ा दो, 2 रोटी के साथ 3 रोटी कर दो, है ना। वैसे चावल अगर थोड़ा ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा लो, फिर थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। ध्यान देना। तो अपनी इच्छा के अनुरूप हम दूसरे को ना थोपे, जिससे जितना साधना हो सके आप सब लोग भी कर सकते हैं। ये कल की कथा का शेष भाग था। एक तो फलाहारी रहे, ठीक है, नहीं तो एक समय भोजन करें, और नहीं तो फिर दोनों टाइम भोजन करें, पर भोजन उतना मत करे जो आलस्य, है ना। अब भाई चावल खाने के बगैर थरासी लगते हैं, हाँ तो 1 चम्मच खा लो ना, है ना। इसलिए शारीरिक तप से कहीं ज्यादा ध्यान देना मानसिक तप की आवश्यकता। हम शारीरिक तप को सबके ऊपर थोपते कि नहीं भाई 9 दिन तक उपास रह लगे, ऐसा। मानसिक तप के ऊपर भी आप विचार रखें, क्रोध ना करें, 9 दिन तक ईर्ष्याएं ना रखें। सब लोगों को कह रहा हूं ना, सब लोग ऐसा साधना करोगे तो निश्चित कहूंगा कि सबको उसी यजमान का मुख्य फल सबको मिलेगा। कोशिश करो कि आप एक जगह ही आप आकर के बैठे, रोज 10 मिनट पहले आ जाएं अपनी जगह में, है ना। एक जगह बैठ करके सुनिए। कोशिश करो कि भाई ये हमारी जगह है, शुरू दिन से तो हम यहीं पर बैठते हैं। कोशिश करना, इसमें कोई नियम नहीं है, परंतु कोशिश करोगे तो एक जगह फिर आसन को जीतने का, आज उसी कथा पर चर्चा करेंगे ना। तो जितना आपसे हो सके उतना नियम करे, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध ना रखें। 9 दिन तक उपास है और खेत खलिहान का काम है, मुंह फूट गए तब बांध दे तब, है ना, ऐसा भाव हो और टेंशन आ जाए तो उपास का क्या मतलब। उपवास का अर्थ है उपधनवास, जीव ईश्वर के निकट रहे। हम माया के निकट रह के भगवान का उपवास करते हैं और 24 घंटा माया की चर्चा सुनते हैं, छल प्रपंच ताम झाम, इन चर्चाओं में पूरा 24 घंटा तो नहीं कह सकते, पर उपवास के दिन में समय कैसे पास करवेगा, कटे नहीं कटे, है ना। समय कैसे नहीं कटी, मन न लगा देख समय कैसे नहीं कटी।
और उपवास के दिन भगवान के तीर में रहना चाहिए। माताओं से, बहनों से, भाइयों से, युवा साथियों से सबसे एक आग्रह है कि उपवास जब रहे तो हम नहीं रह सकते ना, तो उपवास रहने वाले का मदद करना चाहिए, उससे भी पुण्य मिलता है, उससे भी पुण्य मिलता है। भाई फूल यहां लोग आके चढ़ाते हैं, आपके घर में अगर फूल है 4 फूल ला के तोड़ के उस थाली में रख दो, जो आएगा चढ़ाएगा, आपका पुण्य होगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मदद करते चलो, छोटे छोटे सेवा में हाथ बटाओ, तब पुण्य मिलता है। और पैसे से ही पुण्य मिल जाता है ना, तो पैसे वाले ही महात्मा बनते हैं, है ना, हम जैसे को कहा। इसलिए ठाकुर की सेवा करने के लिए सेवा का भाव है। तो ये कल की कथा का कुछ अंश था, सो आपके बीच में रख दिए, और निश्चित समय आने पर और अगर भाव गोविंद की रहे तो इस पर चर्चा विस्तृत करें। आइए हम आप सब लोग श्री भागवत भगवान की पावन सरोवर में डुबकी लगाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण होता है, ध्यान देना, हर पुराणों में होता है मंगलाचरण, होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये भी मंगलाचरण। अच्छा बताओ कि मंगलाचरण क्यों करते हैं? हमला गुरुजी सिखाई तेकर से हम करत हन, वो कहा थे हमार गुरुजी बोला हमला बते तेकर से हम करत हन, तक करते काबर भाई? एक आध बार तो सुने होंगे ना, रामायण में भी मंगलाचरण होते हैं, सब जगह मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण मतलब वंदना, त्वमेव मातस्य पिता, ऐसे को भी ये भी वंदना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने 3 श्लोक में आगे चल करके मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है बताइए? काबर करते हैं? अरे नरियल फोड़तन या नरियल चगतन तो इसे हाथ जोड़ के का मन में गुठियाते नहीं सब देखे हो का तब इसने का गुठियात हुई कि पूछे तो हम न जातन भगवान में टप ले चखा देतन का तो का करते। आप किसी को शेयर ना करें कोई बात नहीं, अरे अपने मन से सोचो ना कि हमें भी कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे मन में भाव आता है कि नहीं आता? नहीं आए आते तो वो भावनाओं को बढ़ाते चलो, उस भावनाओं को बढ़ाते चलो कि मालिक तुमने मेरे हाथ पैर स्वस्थ रखे, सो मैं आपके मंदिर तक चल के आया, ये तुम्हारी कृपा है। तुमने जैसे सबको सामर्थ्यवान बनाया वैसे मुझे भी चलने और फिरने के सामर्थ्य। मंगलाचरण का अर्थ ही जीवन में उस विचारों को धारण करना कि जो परमात्मा का विचार है वही कुछ अंश जीवात्मा में भी आ जाए, है ना। देखो मूल बात जानना जरूरी है। जैसे शादी कार्डों में लिखा होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुत्वजा, हे भगवान आप मंगलमय हैं, वैसे मेरे जीवन को भी मंगलमय बना दे। तुम सामर्थ्यवान हो, वैसे मुझे कम से कम इतना सामर्थ्य तो बना दे कि मैं एक वक्त की रोटी मेरे द्वार पर कोई आए तो दे दो। ये मंगलाचरण का भाव। भगवान मंगल है, उसका आचरण मंगल है, तो उनको सुमरने से, उनको याद करने से जीवन भी मंगल हो जाए। ऐसे नहीं कि सब लोग करते हैं तो हम भी करें, ऐसा नहीं। वो तो हमारी फिर छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हो जाएगा, क्या भेड़िया है ना, एक जन को दी तो सब लोग को दी। बोलो राधे राधे श्याम से मिला दे, हर हर एक कहे तो सब कर दे, ऐसा थोड़ी है। देखो हमें छोटे छोटे बातों को जानना जरूरी है। तो भागवत कथा प्रारंभ होते हैं। जिस भागवत की कथा में जन्माग्र जा अक्षर से भागवत चालू होता है, ध्यान देना बहुत भाव से, है ना। जा अक्षर से भागवत चालू होता है, हमने अपने गुरुजी से सुना। और भागवत की समापन किसमें होता है?
शुरू करत था सब आखिरी घलो को क्या आता महाराज, है ना? अरे तो आदमी कहते फर्स्ट इन लास्ट, है ना? अरे शुरू जे जान ले आखिरी जे समझ गए होगे सीताराम का। तो भागवत का शुरुआत का अक्षर जा अक्षर है ना? हम उस संतों से उस आशीर्वाद के रूप में गुरुओं की वाणी से सुने थे। जा से चालू होता है और भास्मितम भागवत की आखिरी श्लोक का अक्षर मां, और जा और मां को जोड़ो तो क्या होगा? जम के पकड़, देखो ध्यान देना, जम। तो जा से जन्म हुआ और मां से मरण, तो जन्म और मरण की मृत्यु की बीच की कड़ी को भागवत कहते हैं। बहुत भाव से समझना, जीवन और मृत्यु की परिभाषाएं जो समझ ले, एक जीवन जीने की कला भी हो जाए और मृत्यु कैसे सुलभ होता है, यह भागवत की कथा। तो जीवन और मृत्यु की कड़ी का नाम ही भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आप सब लोग जानते हैं जो चैन बनते उसमें कड़ी लगे रहती है। अब कड़ी को उल जाए तब चैन है छूटी कि नहीं छूटी? छूट जाए। तब भागवत के कड़ी मजबूत रखना है कि नहीं रखना? तो जीवन और मृत्यु की जो कड़ी है उनको समझो। हम भागवत क्यों सुनते हैं? कल भी मैंने कहा ना, क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाते हैं, सुनना क्यों चाहिए? तो कई लोग कह रहे थे सुरुद्दीन ने महाराज ऐसे बोलते, इन लोग कहे कि वो तो शुरुआत है अभी ना। भाई आज प्रथम दिवस है, कल तो रात ही हो गया। तो जीवन और मृत्यु की कड़ी, ध्यान देना, जीवन और मृत्यु की कड़ी का नाम ही अगर भागवत है तो भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व ज्ञान। तो भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और तत्व ज्ञान। आइए प्रथम श्लोक में उनकी महिमा सुनिए। जन्माध्यस्य, और उन्हीं श्लोकों के आगे चल करके योदा योता नंत यदो तत्मो तीर्थो विभियस्त्रो स्वाराट तेन ब्रह्मो हृदय आदि कत्वे मुनयस्त्रो सत्य शौर्यम, सत्य पर धीमहि, इस श्लोक में लिखा है। मानो श्रीमद् भागवत में किसकी वंदना हुई? किसकी वंदना? भगवान। कौन से भगवान की? क्या नाम है भगवान का? तो भाई क्या नाम है भगवान का? चलो आप जिसको मानते हैं उसी को स्मरण कर ले। परंतु भागवत की प्रथम श्लोक में ध्यान देना, इस प्रथम श्लोक की जो प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय के श्लोक में सत्य पर धीमहि लिखा है। ध्यान देना, कौन से परमात्मा का ध्यान करें? सत्य पर धीमहि, जो सत्य, जो सकल ब्रह्मांड में जो विराजमान, जिनकी सत्ताएं हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप का बार बार चिंतन करो और मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करने का प्रयास करो। और बार बार जब भगवान का दर्शन होता है तो जीव को भगवान का सगुण स्वरूप को देख करके बोध भी होता है और आत्मज्ञान, जिज्ञासु भक्त हो बनने का एक लालसा मन में जन्म लेता है। इसलिए भगवान का सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान रखना है। इसलिए भगवान भागवत सबका है। कृष्ण वाले के लिए भी भागवत है, शिव वाले के लिए भागवत है, दुर्गा वाले के लिए भी भागवत है ना। एक ही भगवान के नाम ली था, वो तुम्हारे गाय से देते। अरे आजकल इसने होंगे, है ना, वो तो सब तुम्हारा, ऐसा नहीं। ध्यान देना, सत्य पर ध्यान। दूसरी श्लोक में धर्म और भागवत के मुख्य विषय का वर्णन है। आज शुरुआत हो रहा है ना, ध्यान से सुनो, जिसमें आध्यात्मिक, अधिभौतिक, दैविक को हरण करने वाले परमात्मा, दैहिक दैविक भौतिक ताप को दूर करने वाले परमात्मा। तो भागवत का मुख्य विषय क्या है? क्या है? अरे भाई आप सब तो सुनते हुए आ रहे हैं। जिनको सुना जाए, जिनको देखा जाए, जिनको जानते हैं, उसी को मथने में मजा आता है। अरे भाई गन्ना का रस एक बार निकल जाए, है ना, तो जितना बार मोड़ोगे उतना रस निकलता है। बशर्ते
अब गन्नच पेड़ लते सेठराहा वाले बोरा बेत कैसे कर दे, है ना। जति मोड़ दे उसका रस निकल, जब आखिरी हो जाते नहीं तब हमारे गुरु महाराज से ने कहा है तब छोड़ते। इसलिए भागवत की मुख्य विषय है धर्म। और भागवत का फल क्या है? अगर भागवत का मुख्य विषय धर्म है तो भागवत का फल क्या है? क्या है? अब आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, है ना। मैं तो भाई गए थे उस भैया लोगों को पूछा, मैंने कहा कि भाई शिव पुराण सुनोगे तो शिव पुराण कह देते हैं, देवी भागवत कहोगे तो बोला नहीं देवी भागवत में नहीं, हमन कन्हैया वाले सुनतन विठ बने लगता। मैं कहा चल तो ठाकुर जी तो रतिक भगत वहां आवे महू जाग शामिल हो जाओ, है ना। मैं भी लड्डू गोपाल के पीछे दौड़े दौड़े आ गया, भगवान आया मैं भी आ गया। गुरु महाराज से कहा कि गुरुजी मैं वहां जा रहा हूं, बोले ठीक। तो लड्डू गोपाल, है ना, कि कथा जब लड्डू गोपाल को जानते हैं, उनकी कथा को आप पूरी याद कर चुके हैं, तो भागवत का फिर फल क्या है? आप जहां रुके वहीं से चालू करें ना। ये 2 ही श्लोक है ना, अभी भागवत के 18,000 श्लोकों में 2 ही बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, है ना। वो तो एक ही श्लोक काफी है एक दिन के लिए, पर भाई कथा मुझे वहां तक पहुंचानी है ना। इसलिए मैं एक भाई बेल का पेड़ हो या बोर का पेड़, जिस पेड़ पर फल खूब लगे हो का एक एक हां झर्राबे तेम झर जाएगा। कतको फर धरे है, कतको अत पका है ना, जो पका है आप कितना ग्रहण कर सकते हैं वो आपके ऊपर। तो भागवत का फल क्या है? सुरता करुण भाई, 1 साल के ला पीछू डहान, 2 साल के पीछू डहान, 3 साल के सुरता करो, है ना। भागवत का फल क्या? बिना फल के कोई आदमी काम करता है क्या? करता है? आप सब लोग जानते हैं सुर नर मुनि के सब रीति और स्वार्थ लाख करे। भगवान से हमें कुछ मिलेगा नहीं, या इस ग्रंथ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कल आपके बीच में निवेदन किया था कि सुनते क्यों है, सुनाते क्यों है, इसके सुनने का फल क्या है। बोले रात्रि का समय है, काहे को ज्यादा चर्चा करें, है ना। मैंने कहा कि आज ही शुरुआत कर दे, कोई आधा से ज्यादा आदमी चले गए तो क्या करो, है ना। तो भागवत का फल आगे और चर्चा करेंगे। निष्काम भक्ति, ध्यान देना, निष्काम भक्ति। और इस प्रकार से फिर भागवत की कथा, इसलिए भागवत सुन करके श्रेष्ठ साधन, शास्त्रों का सार क्या है, जो सूत जी और शौनक जी का संवाद हुआ। फिर भागवत में किसका ध्यान करना चाहिए? धरती पर भगवान जब आते हैं तो धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। भगवान के जाने के बाद इस पृथ्वी पर धर्म किसके आश्रय रहता है, ये सब भागवत के प्रश्न हैं। और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस पूरी भागवत महापुराण में, इन प्रश्नों का उत्तर आप भाव से सुने। आइए भाव से भजन करें, फिर आगे पावन कथा डुबकी लगाते हुए यात्रा करें। ये तो 2 ही श्लोक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है तापत्रे त्रयो मूलनम, ये तापों को मूल कर देता है। और उनके साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जो लक्षण बताए, और भागवत महापुराण की भक्ति निष्काम भक्ति हो। और तीसरा श्लोक प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के निगम कल्प तरोति फल सुख मुखादि मृत द्रवों युक्तम, ध्यान देना ना, पिब्रत भागवतो रसामलय मुहि रहो रसिका भूई भाव। आइए भाव से हम भगवान गोविंद के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पण करें, तत्पश्चात भाव से सुने कि ये भागवत भगवान निगन कल्प तरु कैसे बने। और फिर कथा का हम इसी से प्रारंभ करते हुए आते हैं। बिहारी लाल की जय।
जन्म तेरो बातों में बीत गयो कि तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो कि तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो कि तूने कब न कृष्ण कहो। बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अभी तो 20 भयो, अभी तो 20 भयो। मगरी 25 बरस का भोला भाला, 20 बरस की भोला भाला, तो लोभनीति भयो, तो लोभनीति भयो। जन्म तेरो बातों में बीत
उठा ठाठिर कहत कबीर समझ मन मूरख कहत कबीर समझ मन मूरख भूल गए रे तूने कबहू न बोले भागवत महापुराण की जय, बोले सांवरे सरकार की जय, जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण निगम कल्प मानो वेद का पका हुआ फल का। बहुत भाव से सुने। धर्म का, भागवत का अगर मुख्य विषय धर्म है ना, सत्यम पर धीमहि, तो भागवत का फल अगर निष्काम भक्ति है, तो धर्म और निष्काम भक्ति की प्राप्ति जीव को कैसे होगा? वेद से। वेद और वेद जो निगम कल्प, कल्प मतलब समय हो गया, निगम वेद रूपी एक समय के बाद एक कल्प रूपी पेड़ पर ध्यान देना। एक गलती फलम पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको क्या करना चाहिए? पिब्रत भागवतो रसाम, पीना चाहिए निरंतर। पिब्रत पीते रहे। पानी की कीमत कब है? जब जीव को प्यास लगता है तब ध्यान देना। और भागवत सुन करके जब सुनने की इच्छा बढ़ जाए, आप लोग धन्य है कि कम से कम इच्छाओं को बरकरार रखे, है ना। ओ कहां गया हर साल है ना। धर्म के आड़े हजारों, जब जीव भक्ति के मार्ग में चले, जब जीव अपने घर से भगवत दर्शन के लिए चले, जब जीव अच्छे काम के लिए चले, तो अच्छे कामों में, भागवत दर्शन में, भगवान की कथा में और भक्ति की मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। साधक कमजोर है जो लड़खड़ा जाता है। सब चीज बने महाराज पर हमारे के ढंग समस्या है। साधना तो आप करते हैं, परंतु भक्ति के मार्ग में आप लड़खड़ा गए। वो आपकी परीक्षा है, वो आपकी परीक्षा है। और परीक्षा में वही पास होता है जो जीव कसौटी, है ना। कहते नहीं भाई कसौटी में खरा उतर जाए। अरे भाई सोने की चमक कब होता है? जब आग से तपके निकलता है। इसलिए छोटे मोटे बाधाओं को जल से, थल से और आकाश से, इन बाधाओं को लांघते हुए चले। तो पिब्रत भागवत रसाम पीना चाहिए, है ना, जितना हो सके। अब कितना पी सकते हैं? तो जितना बार पिए है ना वो कम, वो कम। इसलिए पिब्रत भागवत रसामलम और मुहि रहो रसिका भूई भाव, ये भक्तों की कथा है, ये भावनाओं की कथा है, ये जीव को ईश्वर से जोड़ने की कथा है, ये जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा कैसे पहुंचे वो कथा है। और निश्चित ही, है ना, अब एक संस्कार भी है तो अतिथि देवो भव, है ना, तो कम से कम तालियों के साथ, है ना। अब हमारे प्रकाश भैया उनके साथ ही आए हैं ना, तो बिल्कुल भाई व्यासपीठ से आप का अभिनंदन और स्वागत है ना। खुशी इस बात का लगता है ना। एक आदमी घर से निकल नहीं सकता और दूसरा आदमी घर में रहने को समय नहीं मिलता, है ना।
तो राम कथा से जुड़े या भागवत कथा से जुड़े धर्म और अध्यात्म का प्रचार करते हुए चले। मैं तो ये कहूं कि परिवार उसी का स्वर्ग है जिसके घर में एक भगत निकल जाए, है ना? तो वो पूरे घर को रोशन कर देता है ना? तो ऐसे भाव से जुड़े हैं और ऐसे समस्त ग्रामवासी। तो ये भावनाओं की कथा है। फिर ये फल को सबसे पहले तोता ने चखा, है ना? अब अचरज ये है कि कथा भागवत का फल है, तो फल को सबसे पहले किसने चखा? जो आप सुने सुख लिखा है वहां, सुख मतलब तोता, है ना? तोता को ही तो कहते हैं ना सुख, तोता को ही कहते हैं ना। कन्फर्म है कि नहीं है? तोता जल हमारे छत्तीसगढ़ में कागत है, हाँ, टपटकुरु मिट्टू, क्या बात है। अरे भाई, आपको जो बातें समझ में ना आए कोई बात नहीं, आप उस पर चिंतन करें, आप उसको जानने की जिज्ञासा रखें। शब्द कोई न कोई ऐसा होगा जो आपको सहज और सरल लग जाए, क्योंकि हम भी आपकी ही, है ना? ऐसा तो नहीं, जितनी दूरियां रहेंगे उतने जीव को समझाना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। मेरा काम भगवान से आपको जोड़ना है। मुझे समझाना आता है कि नहीं आता ये मैं नहीं जानता। बस में जब गाड़ी में ड्राइवर बैठता है ना, तो उसका मंजिल रहता है ना? कौन स्टॉपेज में रोकना है और कौन स्टॉपेज में पहुंचाना है। सवारी बैठे सो मंजिल में पहुंचे और ना पहुंचे तो। अरे भागवत 9 दिन का सप्ताह यज्ञ है और 2 दिन को मिला दो तो 9 दिन हो गए। अब समय कैसे गुजर जाए पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, है ना? मन को बैठारो, तन को बैठारना वो तो कहीं भी बैठ जाए। तन यहां बैठे मन घर में रहे तो फिर वो भी कथा का आनंद है। इसलिए शुरुआत के श्लोकों में ही सार तत्व है। वेद रूपी कल्प वृक्ष जिसका रसमय फल भागवत, उसी फल को सबसे पहले तोते ने ग्रहण किया। तोता मतलब सुख, और उसी सुख का नाम ही सुखदेव। इनकी जन्म के विषयों में अलग अलग पुराणों में सदगुरु के संग संग अलग अलग साधु संत महात्माओं के माध्यम से आप सुने हैं। मैं बिल्कुल सहज रूप में यह कह दूं कि शक्ति की कृपा जीव के ऊपर अगर हो जाए तब ठाकुर की कथा सुनने को मिलता है। इसका मूल सूत्र यह है, क्योंकि तोता वास्तव में गौलोक से आया है और कृष्ण कहां रहते हैं? गौलोक में। तो ये तो मालिक हुए, परंतु घर में किसकी चलते जानते हो? घर में किसकी चलती है? गृहस्थी वाले से कह रहा हूं भाई, घर में किसका चलता है? ठाकुर की चले कि ठकुराइन की? है? देखो आधा लोग कह रहे हैं महाराज जब हमारे चलते घर में, सबके आगे थोड़ी बोल दे, है ना? तो निश्चित ही अब ऐसा भी मत सोचना भाई कि ठाकुर ठकुराइन की भले चले, राधा रानी की चले, पर राधा भी कृष्ण के बगैर आधा है ना? ऐसा भी आप लोग भी सोच लिया करें, है ना? विचार आपके हैं, बुद्धि आपके हैं, गृहस्थ को कैसे संतुलित बनाना है ये व्यवस्था की जवाबदारी आपके ऊपर है। तो भगवान से रोज इतना विनती कर देना, मालिक, एक मालिक वो है, दूसरा मालिक जो कमा के ला रहा है, उनके हाथ पैर सलामत रखना ताकि बच्चों में 2 वक्त की रोटी ला दे, है ना? इतना कम से कम विनती तो भगवान से कर देना, ताले ठुकराई आपकी चले, है ना? देखो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा व्यवहार जगत जोड़े, है ना? तो ये राधा रानी और गोलोक में वही सूक्ष्म जीवात्मा को जब अंतर्मुखी कथा सुनने की इच्छा हुई, वही जीवात्मा तोते के रूप में या अंडे के भीतर जो कथा आप सुन के रखे हैं, उसी में वो जीवात्मा गया। अंडा के अंदर जीव का जाना मतलब जैसे मां के गर्भ में शिशु पिंड के रूप में आता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। स्थापित हो गया, अंडे के भीतर हो गया। अब इसी बीच में आप अमर कथा के बारे में भी सुने, ठीक है ना?
इसी बीच में भगवत तत्व की कथा सुने, जीव को अमृत की प्राप्ति हो जाए वो कथा सुनाइए। ध्यान देना, हर आदमी कथा सुनता है, पर अमृत की प्राप्ति होना तो दूर की बात, कथा का संभाव भी गृहस्थ में नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कथा के उन भावों को ध्यान नहीं देते, उन शब्दों को ध्यान नहीं देते जो कथा हमें झकझोर के रख दे, जो अंतर हृदय को भेद कर दे, उस कथा को ध्यान ही नहीं देते। जीव अमर होने के लिए ये कथा थोड़ी सुनते हैं। अब आप लोग सुन रहे हैं तो बात अलग है भाई, है ना। सुनने वाले का गारंटी मैं यहां से बोल सकता हूं ना, पर सुनाने वाले का मेरा गारंटी नहीं है। अरे क्या गारंटी दो भाई, है ना। अरे भाई पानी में अगर बुलबुला आ जाए हवा के माध्यम से, वो रहेगा, इसका क्या गारंटी। पतंग धागों से, हवाओं की झोंके अगर तूफान आ जाए तो वो धागे कितने मजबूत होंगे, जो संभाल के रखे, नहीं तो पतंग से डोर कट जाते हैं। क्या भरोसा। इसलिए भरोसा रहे ना रहे वो बात अलग है, परंतु भरोसा गोविंद पर करो, भरोसा उस मालिक के ऊपर करो। मैं निश्चित ही कहूंगा ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपकी दिशा और दशा जब दोनों नहीं बदल देंगे तो मुझे कहना, भरोसा गोविंद के ऊपर। तोता अमृत कथा को सुना और भगवान शिव उस निर्जन वन में सुनाए। जो कथा आप सुनते रहते हैं, उसे गौन करते हुए चल रहे हैं ना, उस पर तात्विक चर्चा हम उस विषय पर करते हैं जिनको सुनने की कम समय लगता है। पूरी कथा को छूते हुए कड़ी दर कड़ी जाएंगे, संभव नहीं कि एक बार में मैं पूरी कथा का तात्विक दर्शन भी बताऊं, आध्यात्मिक चिंतन भी बताऊं, सामाजिक उत्थान भी रखूं, यह संभव नहीं होता, परंतु सबको छूते हुए चले ताकि आपको बोध हो। तो तोता अमर हो गया था। अगर आप लोग कहें कि महाराज जी अमर के बारे में कहे तो ये तोता अमर हो गया, एक कथा सुनने के लिए कौन? राजा परीक्षित। ध्यान देना, अमृत की कलश तो कल रात्रि में बताया ना, इसलिए हमारी एक कड़ी दर कड़ी आप सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। अमृत को ठुकराने वाला कथा रूपी अमृत पिया आज जीव को इतना सुलभ से मिल जाता है तो हम पीना नहीं चाहते। जो साधन सहज से मिल जाए, जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, उसकी कीमत लोग आकलन नहीं करते, है ना? इसलिए कथा मोक्ष। चलो दो ही विषय में कह दे कि आप अमर होना चाहे तो अमर के लिए कथा सुन लो, है ना। जाकी रही होना जैसे, है ना। अब भाई जब मानस के मर्मज्ञ लोग बैठे हो तो थोड़ा बहुत रामायण के तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो जाकी रही भावना जैसे। कथा में भेद नहीं होता, श्रवण में भेद होता। कथा में भेद नहीं होता, श्रवण में भेद होता। एक विद्यार्थी अगर इसी कथा को सुने तो उसे विद्या की प्राप्ति होगा। एक गृहस्थी सुने तो गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी इस कथा को सुनता है तो मोक्ष के लिए सुनता है। कथा तो वही है, केवल मन का भावनाएं अलग अलग होते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने आत्म कल्याण और मुक्ति के लिए कथा सुना। हम आप सब जिस भाव से भी कथा सुने, क्योंकि भागवत एक कल्प वृक्ष है। भागवत एक कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। परंतु इतना ख्याल रखना कि किसी की अनहित ना मांगे जिसमें स्वयं का भी हित नहीं होता। हम भगवान से रोज मांगते कि मालिक, है ना। आप सब लोग पूजा करते हैं ना, किसी न किसी रूप में करते हैं, सदगुरु की करे, परमात्मा की करे, करते हैं ना। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक। तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? नहीं, भगवान से मांगते क्या तो वो मिलना चाहिए। अरे भाई किराना दुकान में साबुन मांगोगे, है ना, तो साबुन दी शक्कर दी ले बता का दी है साबुन का पाए के थोड़ी ऊंचा में बिठार दे हो, है ना। ओकरे वजह से कान घर ऊंचा सुना थे, है ना। ध्यान देना, साबुन मांगोगे दुकानदार तो साबुन ही देता है, तब भगवान तुहर बात ला सुनते कि नहीं सुने दूसरा देते,
हर आदमी सुख मांगता है, ध्यान देना, पर सुख मिलता है? अरे कबू जिंदगी में दुख मांगे हो का एक आध जन या कोनो मांगे है? भागवत में मांगे है तेकर कथल बताबो, बात अलग है ना? पर कबू आप दुख मांगते नहीं, कभी भगवान से निवेदन नहीं करते कि भगवान हमें दुख चाहिए, पर दुख मिलता क्यों है बताइए? जो मांगते नहीं वो मिलता है, उसे स्वीकार कर लेते हो, और संसार में जो मिल रहा है उसे स्वीकारना नहीं चाहते। अरे कथा में अमृत भी है, कथा में जीवन जीने की कला भी है, कथा में आपको परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता भी है, इसे हम पकड़ते नहीं और भगवान से कहते हैं कि मालिक मुझे सुख रख दे पर दुख आ दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दुख प्रारब्ध में लिखा है, तो दुख कैसे नहीं आएगा? इसलिए जीवन में अगर तुम्हारे जीवन में सुख लिखा है तो सुख पा के रहोगे, हमारी पड़ोसी छीन नहीं सकता, है ना? इस छल प्रपंच के भाषाओं में मत जाना, गोविंद के ऊपर भरोसा रखो, सदगुरु के ऊपर भरोसा रखो, मालिक के ऊपर रखो। अगर प्रारब्ध में मेरा सुख लिखा है तो सुख पा के रखूंगा, और अगर मेरे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो दुख पा के रखूंगा। इसलिए दिन और रात है ना? दिन और रात है, वैसे जीवन में सुख और दुख है। इस जीवन के तुम्हारे पुण्यों की कमाई तुम्हें अगले जन्म में भरपाई के रूप में मिलेंगे। आज पेड़ लगाओगे कल थोड़ी फल जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में ऐसे धर्म के वृक्षों का रोपण करो, धर्म के संग में जीव को जोड़ने का प्रयास करो, ताकि हम कहते ना कि जग में जिसका यश फैल गया, है ना? वो 4 दिन जिए 8 दिन जिए, उससे क्या? लोग ये तो कहेंगे कि कम से कम धर्म के पद से जोड़ के तो गया। हो सकता है आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारा साथी कई मिल जाएगा, और तुम चलते जाओ, कारोबार बढ़ते जाते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में, धर्म और अध्यात्म के मार्ग में बाधाएं खूब आते हैं, है ना? चाहे वो आकाश से हो, चाहे पृथ्वी से हो, चाहे जल से, आता है ना, तीनों से। अरे भाई बोल दिया भाई, है ना? अपने से मत लेना, पर 3 बाधा जरूर, इसका प्रमाण कर देते हैं। पूछ ले हमारे रामायण वाले भाई मन बैठे, है ना? हनुमान जी जब गए, सीता कहो, है ना, बीच में आप सुनेंगे भी, सीता कहे या भक्ति या शांति कहे, या साधक जब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो आकाश मार्ग से सुरसाया रामचरितमानस प्रमाण है। आकाश से आए नहीं, फिर जल से कौन आया? सीका आया, और फिर उसके जीवन में कौन आया? लंकनी, जो भूमि से। तो साधक के जीवन में जब साधना के पथ पर बढ़ता है तो आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों जगह से बाधाओं के रूप में आते हैं, जिसे आप कहानी के रूप में जानते हैं। वो क्या है? साधक की परीक्षा है। जब जीव पास हो जाए तो सर्टिफिकेट मिलता है, और साधना के पथ पर जब आगे, जैसे ने कथा सुने निकले, वो लड़का पेट पिरात की तहनी आए महाराज काली जुआ, मायक बाजार है। यहाँ परीक्षा, माँ हो, तुम्हारा दायित्व भी है कि बेटा तुम इस गोली को खाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है। परंतु माँ होने के संग संग तुम्हारा एक कर्तव्य भी है, क्योंकि माँ बालक के प्रथम गुरु है। अगर माँ ज्ञानी हो जाए तो फिर सृजन इधर हो जाता है। इसलिए बच्चों की भोजन पर भी व्यवस्था, खान पान पर ध्यान दे, ठंड बढ़ा हुआ है, उनकी खेल कूद पर भी ध्यान दे, उनकी भोजन पर भी ध्यान दे, है ना? ताकि समय पर आपको कथा सुनने का भी अवसर मिल जाए। तो निश्चित ही ये भागवत वही तोता जो अंदर है, अंडे के भीतर जो जीवात्मा है, वो सुनने के बाद अंतर्मुखी मन से हुआ कि मुझे अब कथा, कथा समाप्ति हुई। भगवान शिव की अमर कथा को जोड़ देता हूं यहां से, है ना भाई? मुझे सुखदेव के बारे में थोड़ा सा बताना। सुख मतलब तोता, कि सुखदेव तोता के रूप में कैसे हुआ, और भागवत के फल को उसने पहले चखा क्यों, यही मुझे बताना है बस, छूते हुए, है ना? बाकी सुखदेव का जन्म बताया, सुखदेव की वैरागी बताया, तो कथा तो बढ़ेगा ही, है ना? बस ये भाव के रूप में आप सुने। तो तोता निकला, ध्यान देना। तो
शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र से देखा, है ना, साधना के पथ से देखा, है ना। बोले एक आदमी, है ना, चलो शाब्दिक नहीं, बिल्कुल लोकल जो भाषा बोलते हैं उस पर मैं बता रहा हूं। बोले एक आदमी सुन लिया, हो सकता है वो खतरा कर सकता है। देखो, गुण का उपयोग धर्म में, धन का उपयोग धर्म में बढ़ावा, और नहीं तो धन धरा का धरा रहे, किसी का कोई काम देने वाला नहीं है। कल की कथाओं में सुने ना, हाय बेटा हाय बेटा, बेटा चाहिए कि है। आखिर में हुआ क्या? आत्मदेव ब्राह्मण का, आत्मदेव कौन? जीवात्मा है। और जीव जब ऐसे मोह में फंसता है तो धुंधकारी जैसे पुत्र उसका हिसाब भी बराबर कर देता है। कल सुने ना, इसलिए हाय तौबा ऐसा मत करो, सब छूट जाएगा। जो सप्त ग्रंथि जो बनते हैं वो छूटते भी है ना? तो शंकर भगवान ने कहा कि ये समाज को गलत संदेश जाएगा, हो सकता है अत्याचार करे, हो सकता है ये सृष्टि में धर्म को बदलने का प्रयास करे, हो सकता है ये उसके खिलाफत हो जाए, इसलिए क्या किया जाए? उसे मार दिया जाए। त्रिशूल दिया, परंतु वो अमर कथा के कारण अमर हो चुके थे। ये कथा और पुरानी है ना, कि पार्वती ने कहा, नारद जी जाके बताया कि तुरमुड़ी में यहाँ बड़कन माला कैसे है ना। वो शुरुआत ले बड़कन धर्म अलग है ना। मैं भागवत कथा की मुख्य बिंदु मैं केवल सुखदेव महाराज को दे रहा हूँ, ध्यान देना ना। सुख लिखा है, ये भागवत की तीसरी श्लोक पर हूँ अभी चर्चा, है ना। अब एक ही हमको 5 जाए तो पूरा समय हो जाएगा, है ना। मुझे कथा में आगे भी बढ़ना है ना, इसलिए भाव से सुने कि शंकर भगवान को मां पार्वती ने कहा कि इतने जन्म तुम्हारे हुए, ये अजन्मा है, ऐसा क्यों हुआ? ये अमर है। बोले कैसे हुआ अमर? जो राम कथा को पी जाए, जो जीव शिव की कथा को पी जाए, जो जीव अम्बा की कथा को पी जाए, जो जीव उस परमात्मा को अंतर हृदय में नित्य प्रति दर्शन करे। इसलिए एक त्रिवेणी संगम होता है जो बहिरंग में दिखाई दे, और एक त्रिवेणी संगम होता है जो अंतर्मुखी, जो 7 चक्र होते हैं, है ना, इंगला पिंगला सुसुप्तना, यहाँ तो ये सहस्त्राचार है। और यहीं पर इंगला पिंगला और सुसुप्तना का जहां मिलन है, अध्यात्म है, वहीं त्रिवेणी संगम होता है। इसलिए वो अमर कथा सुने। बोले पार्वती तुम भी अमर हो गए, वो भी अमर हो गए। बोले वो कौन? बोले कब पूछा जानते हो? कैसे जाने? वो कैसे जाने बताओ? तीसरा आदमी, एक अमर होने वाला है, दूसरा और हो गया, कैसे जाने? एक सो गया तो दूसरा ने, उसी समय धर्म संकट था, धर्म के पथ पर चलूं तो मुझे हुंकारू नहीं देना चाहिए, परंतु इस कथा रूपी अमृत को अगर जीवन से जोड़ दूं तो सुनने वाला अपना कल्याण नहीं करके सो गया, वो जाने, पर मैं सुन के तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई मरना ही हो जाए तो शिव के हाथों जीव की मृत्यु हो सकता है। ये राधा रानी की कृपा है जो भगवत कथा रूपी अमृत को पीने के लिए गौलोक से आया, इसलिए उसने उस समय हुकारू दिया। तो लास्ट में उसने क्या कहा जानते हो? तो बराती कतिक बेर लौटी, कहते बेटक बिहाव कथा बताते हैं, वो करे बराती पूछते, है ना, संदेह हुआ, इसलिए एकाग्र मन से सुनो। और उसी संदेह में शिव ने देखा, और जैसे त्रिशूल से मारा तो मरने के लिए नहीं, भगे वहां से सूक्ष्म रूप में तोते के रूप में उड़ा, और फिर वो वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचे, और वेदव्यास जी के आश्रम पहुंच करके फिर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो वेदिका के गर्भ में चले। ध्यान देना, शिव का त्रिशूल खड़ा होगा, नहीं मारी। इसलिए वेदों में नहीं, सनातन धर्मों में और हर एक ग्रंथों में भी लिखा है, जब शिव का त्रिशूल गर्भवती वो कोख में जैसे जमा देना, उसी समय बोले मुख बंद था। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा नहीं, मुख बंद हो तो श्रवण, है ना, नाकों के सांस लेते हैं वैसे सांसों से चला जाए, या कानों के छिद्र से प्रवेश कर जाए। भाई कर्ण का तो कान से ही हुआ ना जन्म,
इसलिए तर्क वितर्क करके हम अपने मन को उलझा लेते हैं, सुलझाने के बजाय उलझा लेते हैं। इसलिए उलझाओ मत, सुलझा के रखो। कथा इतना है कि अपन प्राण बचाए बर वो कहां लुकईस, महतारी के कोरा में, बस यही इसका सार है। त्रिशूल रुक गया, मानो शिव का त्रिशूल भी गर्भवती स्त्री की हत्या नहीं किया। इसलिए आज भी समाज में संदेश है कि आप हिंसा ना करें गर्भवती माताओं और बहनों, क्योंकि आज वही जननी कल जननी नाम इसलिए है क्योंकि वो जीवन का भी सृजन करता है तो जगत का भी सृजन करता है। इसलिए माताओं की ऊपर अन्यत्र ऐसा भाव ना हो, और माताएं भी उन बातों को अपने जीवन से सहज रूप से निवेदन करें, क्योंकि हम अपनी अपनी धर्म पथ पर चले, हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, मर्यादाओं से अपने पथ पर चले, तो निश्चित कहूंगा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो रक्षा किया, शंकर भगवान का त्रिशूल वापस आया, भोलेनाथ स्वयं पहुंचे, बोले अब कैसे नहीं आ रहा। तब उसने प्रार्थना किया कि मालिक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है ना, ये पहला है जो गर्भ के, ध्यान देना, जो गर्भ के भीतर ही शिव की दर्शन पा जाए, परमात्मा का दर्शन, वही गर्भ के भीतर कौन, परीक्षित जिसको सुनाया वो भी भगवान का दर्शन पाया था। आगे चल करके मैचिंग ध्यान देना, इसलिए एक ब्रह्मरात्रि है, एक ब्रह्मरात्रि, ब्रह्म मतलब ज्ञान है। सुखदेव मुनि जो कथा सुनाए वो भगवान शिव की कथा के संग शिव का दर्शन भी पाया, शिव उसे बाहर आने के लिए कहा। गर्भ के भीतर ही जीव को साक्षात्कार ईश्वर का हो जाए, तो सुनने वाला यहां ऐसा है और सुनाने वाला भी ऐसा है। सब लोग जानते हैं परीक्षित और सुखदेव, सबको पता है। तो सुखदेव की गुण क्या है? परीक्षित जिसने सुना, उस राजा की जन्म की कथा सुने तो गर्भ के भीतर ही उसने गोविंद का दर्शन किया। तो जीव ईश्वर को तलाशता है। अरे मैं आपको पहचानता हूं, आप मुझे पहचानते हैं, मैं हूं। कहां गए भैया? वो 3 तारीख के मड़ई गए हो जी। अब गांव कहां से, घर कहां से, है ना, संगी साथी मन सब बला है। अब वही 3 तारीख के मड़ई को महू आगे तक तो फोन तो लगाएंगे ना एक दूसरे, बस यही भाव। तो निश्चित ही सुनने और सुनाने वाले की विशेषता है, आगे चल करके चर्चा करते चलेंगे। तो ये है, बोले हम बाहर उसी शर्त में आएंगे कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वैराग्य, है ना, ये जन्म से मुझे प्राप्त हो गया। वो पहला संत है ना, ध्यान देना, जिसने जन्म से ही, किसके भरोसे? कथा सुनने के भरोसे। इसलिए पहला काम हमारा है संग करना, कथा सुनना। दूसरा काम गोविंद का है। तो तुम दूसरा काम को स्वयं सोचते हो, पहला काम अपना करो, दूसरा काम ठाकुर जी करेंगे, है ना? ये सुखदेव जी का फिर जन्म हुआ। बोलो सुखदेव, सुखदेव भगवान की, सुखदेव महाराज की, सुखदेव की। 2-4 बार क्या बात है ना, इतनी जल्दी मन की, है ना, मन की भावनाएं कितना निरस होते चले। वो वही चोकरे के कहां गया बोला, है ना, वही चुहिता है, क्या बात। सुखदेव, है ना, ध्यान देना। इसलिए जयकारा जय घोष अंतर मन से मनाना चाहिए। किसी के कहने पर जय कहोगे तो यही होगा 5-10 बार जय। भाई आप सुन रहे हैं, फिर बोलने में आपका एक जय बुलाने में इतना कम भाव क्यों हो रहा है? क्योंकि सुखदेव अगर अंदर हृदय में रहता तो पट से निकलता। भाई जो घड़ा भरा हुआ है वही तो छलकेगा जी। भगवान का नाम जयकारा वही बुलाएगा जिसके अंदर। इसलिए 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का मंदिर ही खाली रहे तो फिर क्या होगा? फिर सदगुरु कबीर की एक शाखी दोहा है, मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास। राम कथा भी वही बात कह रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
परंतु आज जीव को ही तो बोध नहीं हो रहा है कि आत्मा मेरे अंदर है ना? बोध नहीं होता जी, वो कहने में क्या है ना? बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और उसी ज्ञान को पाने के लिए हम भगवत कथा सरोवर में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य है और तत्व ज्ञान है। और उन चारों को समझने के लिए ही इन कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम यात्रा कर रहे हैं। तो सुखदेव का जन्म हुआ और सुखदेव मुनि वैरागी थे, और जब निकले तो वेद व्यास जी कहने लगे बेटा बेटा, चिल्लाने लगे, छोड़ के चला गया। जिस गली जिस मोहल्ले में गए, माताएं पल्लो नहीं लेते थे, परंतु वेद व्यास जी जब जाए तो पल्लो लेते थे। क्योंकि सुखदेव कौन था? निर्गुण। ध्यान देना, वो ब्रह्म का प्रतीक, निर्गुण सगुण समभाव, उसमें स्त्रीलिंग पुरलिंग ऐसा भाव नहीं। परंतु ऐसे निर्गुण सगुण भागवत का प्रचारक कैसे बना, ये हमारा प्रश्न है, और उसी पर हम कथा बताएंगे। मेन पॉइंट तो ये है जी, अरे निर्गुण मानने वाला सगुण का प्रचारक कैसे बना? वो भागवत जो जन्म से पिता बेटा हाय बेटा की, वो 2 मिनट नहीं रुकी, 2 मिनट नहीं रुका, पलट के पिताजी महतारी तक नहीं बोली, परंतु वो अपने बाबू कर पढ़े बर आगे है ना। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी था। इस प्रकार से वो गंगा की घाट पहुंचा और किसको सुनाया? परीक्षित को। कब पहुंचे, कैसे सुनाए, क्या हुआ, ये कथाओं के माध्यम से आइए एक भाव से हम भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पण करें, और इसी भागवत महापुराण में फिर आगे चल करके भगवान की फिर वंदना हुई। और हम भी दूसरे श्लोक में मंगलाचरण जो सुखदेव महाराज, 2 श्लोक में सुखदेव की वंदना, ध्यान देना, एक श्लोक में सरस्वती की जो ज्ञान की देने वाली, 2 श्लोक में सुखदेव की, है ना, एक श्लोक में सरस्वती की। और फिर वेद व्यास जी की वंदना हुई, जहां नारायण नमस्कृते नरचा नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास ततो जयतम गृहेत परशोध भगवंतम चा। इस प्रकार से भगवान के कैसे अवतार हुए और कितने अवतार हुए, और उन अवतारों का लक्ष्य क्या हुआ, क्यों लिए, इन सब पर हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ेंगे। आइए उस सदगुरु की प्राप्ति जीव को हो जाए, संग की महिमा हो जाए, या ऐसे भगवान की कथा से जुड़ जाए तो दिशा और दशा बदल जाते हैं। एक संग का प्रभाव उस तोते अंडे से निकलने वाले उस जीवात्मा का जीवन कथा सुनने से इतना बदल गया कि ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी हो गया। हम भी अगर ऐसे कथा में मन को लगाए, वैसे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर मानव में मानवता तो आ जाए, इतना तो हो जाए कथा सुन करके। आइए बोले भागवत भगवान की जय। तन तमूरा तार मन अद्भुत है 2 सास, हरि के कर से बज रहा हरि की ही आवाज। हो तन के तबूरे में 2, तन के तबूरे में 2 सांसों के तार बोले जय सिया राम, जय राम श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। तनी के तबूरे में 2, तनी के तबूरे में 2 सांसों के तार बोले जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम श्याम।
अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, तन की मुरलिया में सूर्य का श्रृंगार बोले जय सिया राम, जय राम श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का प्यासी तो अखियों में, प्यासी तो अखियों में, प्यासी तो अखियों में आंसुओं की धार बोले जय सिया राम राम, जय राम श्याम, जय सिया राम राम, जय राम श्याम। तन के तबूरे सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राम श्याम, जय सिया राम राम, जय राम श्याम, जय सिया राम राम, जय राम श्याम, जय सिया राम राम, जय राम श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सांवरी सरकार की जय, जय जय श्री राधे।